हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज जो रीडिंग है, चलो थर्ड पार्टी पे करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी के बारे में जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेरे कार्ड्स देंगे वो आपको प्राप्त होगी। सो हम यहाँ पर थर्ड पार्टी रीडिंग करने वाले हैं। सो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो लाइक तो करना है, चैनल सब्सक्राइब भी करना है अगर अब तक नहीं किया है तो। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मेरे व्यूअर्स जो भी थर्ड पार्टी के साथ में इस समय जूझ रहे हैं या थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छी सी रीडिंग बताएं और बताएं कि क्या चल रहा है। कोई अच्छी सी बात हो, कोई नया चेंज हो, कोई बड़ा सा बदलाव हो तो प्लीज़ बताइएगा। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए। सबसे पहला कार्ड आ चुका है किंग ऑफ कॉइन्स का। ओके, चलो देख लेते हैं। ये कोई बड़े बदलाव की बात तो करता है पहला कार्ड। ओके, एट ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, the world, two of coins, क्वीन ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, कार्ड, और 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो पहले नंबर राशियों की बात हम कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मेष से लेके मीन राशि तक सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, जो राशि वाइज देखते हैं। वैसे ये एनर्जी वाइज होती हैं, ठीक है। सो हर कोई देख सकता है। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, द मून का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है, एंड दिस इज द डेथ। थर्ड पार्टी के लिए द डेथ का कार्ड यहाँ पर आया है, फॉलोड बाय। ओके, चलो हम इतने कार्ड्स को देख लेते हैं पहले। और जो सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है वो ऐसी नज़र आ रही है कि इस समय थर्ड पार्टी जो, क्योंकि हम एक बड़े बदलाव की बात पूछ रहे थे अपने कार्ड से, हमने रीडिंग में यही पूछा कि कोई बड़ा चेंज, कोई बड़े बदलाव, तो ये पर्सन कैसे लग रहे हैं आपके पर्सन को। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि ये जो पर्सन है आपके पर्सन को, ये थर्ड पर्सन जो है वो एक ऐसे मृत्यु के जैसे स्कल दिख रहा है। यहाँ पे डेथ का भी कार्ड है, एक यहाँ पर भी स्कल बना हुआ है। मतलब कि कुछ ऐसा जैसे कि ना नाग होता है, जैसे कि कुछ सर्प होता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुरूपिया होता है, उस तरीके से वो पर्सन को, आपके पर्सन को नज़र आ रहे हैं इस समय पर ये पर्सन, थर्ड पर्सन। और ये हो सकता है कि देखो कुछ चीज़ें तो इनकी ओपन हुई हैं, हमने कल की रीडिंग में भी देखा था, कुछ ऐसी चीज़ें इनकी सामने आई हैं। और आज की रीडिंग में भी जब मैं थर्ड पार्टी की इस रीडिंग को कर रही हूँ तो यहाँ पर ये चीज़ सामने आ रही है कि यहाँ इनके सामने कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कोई बहुत बड़ा चेंज, कोई बहुत बड़ी बदलाव, कोई बहुत बड़ी बात सामने आई है। और वो जो सामने आई है बात, उसको लेकर के आपके पर्सन इसको बोल रहे कि तुम तो जो एक सर्प होता ना, आस्तीन का सांप, वो हो, नाग की तरह हो तुम, जिसने रिश्तों को डस लिया है, तुम वो व्यक्ति हो। तुमने ना केवल, मतलब इन्होंने क्या किया है, थर्ड पार्टी ने ना केवल इनके साथ आप मतलब दुर्व्यवहार किया है, बल्कि इसने मैजिशियन का कार्ड है कि कहीं ना कहीं कुछ तंत्र बाधा करवाई है आपके पर्सन के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर और इनके परिवार के ऊपर, रिश्तों पर, प्रोग्रेस पर, ये हो सकता है। और ना इसकी वजह से देखो दो चीज़ों पर यहाँ पर अंतर पड़ा है कि इनको ये लगता है कि या तो इनकी माता जी की तबीयत बहुत ख़राब है, या फिर इनके जो इमोशनल बैलेंस है, जो भी इमोशनल कनेक्शन है वो ख़राब हो रखा है। जितना भी इमोशनल कनेक्शन इनको मिल रहा है ना, वो सारा ख़राब हो चुका है। तो ये इस समय इस चीज़ को लेकर के परेशान नज़र आ रहे हैं कि देखो जितना भी इमोशनल बैलेंस है वो चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं, या माता जी की तबीयत ख़राब है, या इनके दोस्त मित्र जो भी मतलब इनके बहुत करीबी थे, निकटस्थ थे, वो सब इनसे दूर जा चुके हैं इस समय पर, बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी, बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पर्सन। यहाँ पर ऐसा इनको लग रहा है। और
अगर ये पर्सन का जो असली जो चेहरा है जो इसने छुपा के रखा था, वो चेहरा अचानक से ही इनके सामने आ गया, अचानक से। और इसको यही लग रहा है कि ये अचानक से सामने आने पर ये पर्सन थोड़ा सा मतलब बहुत कुछ, अब चूँकि क्वेश्चन पूछे जब इन्होंने, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी का पलटवार होगा। थर्ड पार्टी का पलटवार इनके ऊपर हो रहा था। थर्ड पार्टी का पलटवार होते ही, चूँकि उसका असली चेहरा जो है वो खतरनाक है, पशु है वो अंदर से। तुम यही बात वो कह रहे हैं कि तुम अंदर से पशु हो, तुम जानवर हो अंदर से, तुम इंसान नहीं हो, तुम जानवर हो। तुम बने फिर रहे थे कि तुम इंसान हो, पर हो नहीं, तुम जानवर की तरह इंसानों के बीच में रहने वाले भेड़िए हो। और तुमने इंसानों के रिलेशंस को ख़राब किया, तुम आस्तीन के सांप हो। और तुम क्या मेरे पर्सन के बारे में बोल रहे हो, तुम क्या मेरे पर्सन को के बारे में बात कर रहे हो। तुम्हारी वजह से जो वो दूर गया है मुझसे, मुझे आज पता चला कि तुम तो आस्तीन के सांप हो। और तुम्हारे आंखों के आंसुओं पर मैंने भरोसा किया, तुम्हारे आंखों के आंसू तो मगरमच्छ के आंसू थे। और इनको ये चीज़ महसूस हो रही है कि वो इनसे कह रहे हैं कि तुम मेरे पर्सन के पैरों की धूल नहीं हो, तुम उसकी जूती के बराबर भी नहीं हो। और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया, जबकि वो पर्सन बहुत अच्छा है। आपके बारे में आपकी अच्छाइयाँ सामने आ रही हैं। थर्ड पार्टी के इस रूप के बाद में आपकी अच्छाइयाँ सामने आ रही हैं। देखिए, आपका पर्सन अब आपके बारे में सोच रहा है कि अगर आज आपके साथ होते तो उनका रिलेशन बहुत मजबूत होता, वो स्ट्रांग होते, वो स्टेबल होते, वो लाइफ में कहीं और होते। जो आज वो जूझ रहे हैं अपने जीवन में, वो कहीं और होते, क्योंकि इस व्यक्ति ने बहुत इनको क्षति पहुंचाई है। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने अपने इनको धोखा देकर के कहीं और अपना साम्राज्य बनाने की कोशिश की है। और ये क्षति पूर्ति नहीं हो पा रही है इनकी, तो इनको वही लग रहा है कि क्योंकि जब ये पलटवार कर रहे हैं तो आपके बारे में भी उल्टा पुल्टा बोल रहा है थर्ड पार्टी। तो इन्होंने इसको यही जवाब दिया है कि तुम उसके पैरों की धूल भी नहीं हो, तुम कहाँ लगे पड़े हो, तुम कहाँ ये बात बोल रहे हो कि वो इंसान जो है वो तुम तो हो ही नहीं, और हो भी नहीं सकते, तुम वो हो भी नहीं सकते। यहाँ पर याद रखो, आपको दिया हुआ कष्ट याद आ रहा है इस समय पर, आपके पर्सन को आपको दिया हुआ कष्ट याद आ रहा है, जो इसने इस थर्ड पार्टी की वजह से दिया था। और इस समय पर वो यही गुस्सा कर रहे हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा पर्सन दुख में रहा, कष्ट में रहा, अकेले रहा, परेशानियों में रहा। उसने वो सहा जो जिसके लिए वो बना ही नहीं था। वो तो मेरे पलकों पर बैठने के लिए बना था, पर मैंने उसे तुम्हारी वजह से कष्ट दिया। उसको ये मतलब याद आ रहा है। वो तो इतना प्रिय इंसान था कि जिसको तो मेरे साथ रहना चाहिए था, जिसको तो मैं फूलों पर बिठाता, जिसको मैं अपने साथ रखता, जिसको मैं फूलों पर बिठाता, जिसके रिश्ते, उसका जीवन कांटों में बस गया बिकॉज ऑफ यू। थर्ड पार्टी से वो ये कह रहे हैं। और उन्हें इतना गुस्सा आ रहा है ना थर्ड पार्टी के ऊपर इस समय, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना कि बस वो समझ लो कि बस क्या ही बोले, मतलब बहुत क्रोध आ रहा है उन्हें, बहुत ज़्यादा। उन्हें लग रहा है कि इस व्यक्ति से अब कभी इसकी शक्ल ना देखें, ये व्यक्ति इतना दूर चला जाए, लेकिन इसको बातें सुनाना है, इसको सबक सिखाना है, इसको बताना है कि इसने क्या किया है, ताकि आइंदा से 7 जन्मों तक ये ऐसी हरकत ना कर पाए। आने वाले हर जन्म में उसको याद रहे कि इसने क्या किया था। तो मतलब ऐसा सबक सिखाना चाहते हैं कि जन्म जन्मांतर तक याद रहे इसको, ऐसा सबक सिखाना चाहते हैं ये पर्सन, आप ये समझ लो। और आपको जो कष्ट दिया ना, इसकी वजह से इतना रोना आ रहा है ना इनको बुरा लग रहा है। इनको याद आ रहा है कि ये पर्सन ने आपको कितना कष्ट दिया, आपको इतना मतलब समझो कि आप इसकी वजह से ऐसे दुखी रहे हो, आप इस तरह के दुखी, आपको मेंटल फिजिकल प्रॉब्लम, आप मतलब बटे हुए, आपको अलगाव रहा, आप बटे हुए रहे, और आप कुछ समझ नहीं पाए, आपके जीवन संघर्षों में रहा। जिन पैरों में छाले नहीं होना चाहिए था, सुंदर पैर, ऐसे पैरों में छाले पड़ गए, आपके हाथों में छाले पड़ गए काम करते हुए, आपको देख के, आपकी स्थिति को देख के आपकी आंखों में आंसू, ये सब सोच करके ना इनका कलेजा फटा जा रहा है। इस समय आपके पर्सन का कलेजा फट रहा है, उनको बुरा लग रहा है कि क्या कर दूं मैं कि वो इंसान आपको मलहम लग जाए, क्या कर दूं मैं कि तुमको अच्छा लग जाए, ऐसा। और ये पर्सन जो है ना, जिस तरीके से आपको हालांकि इस सिचुएशन, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी बुरी स्थितियां भी आपको अच्छा करने के लिए आती हैं, और बुरी स्थितियां आई अच्छा करने के लिए, क्योंकि आप भले ही ऐसी सिचुएशन में थे, संघर्ष वाली सिचुएशन में थे, लेकिन वहाँ भी आपने जीना सीख लिया, आपने स्ट्रगल करना सीख लिया, आपने संघर्षों में जीवन जीना जी लिया, आपने सीख लिया कि कैसे अकेले चुनौतियों से लड़ा जाता है, कैसे पॉजिटिव रहा जाता है। तो आपके अंदर वो जो संघर्ष था, पीछे जो इतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही थी, लेकिन आप आगे स्माइल करते हुए आगे बढ़ रहे थे बिना किसी डर के। आपके बढ़ते हुए कदम, आपका साहस,
आपकी पॉजिटिविटी, ये चीज़ें जो है ना वो आपके जीवन में आने वाले, या आप जिस चीज़ को फेस कर रहे थे लाइफ में उसको नहीं देखने को मिला, उसको नहीं समझ में आया। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। आपका पर्सन आपके साथ तो रिलेशन में बेहतरी करना ही चाहते हैं डेफिनेटली, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आप बेस्ट हैं। उन्हें मालूम है कि आपके पैरों पे भी गिर के माफ़ी मांगेंगे ना तो ये माफ़ करने लायक हरकत नहीं उनकी। उन्हें भी लग रहा है कि उनके भी अंदर क्या बुद्धि नहीं थी जो इन्होंने थर्ड पार्टी की बातों को माना। इन्हें लग रहा है कि ये बहुत तकलीफ दे स्थितियाँ थी, अब उसका कारण वो थे, और उसका कारण ये था कि वो थर्ड पार्टी की बातों में आ गए थे, और थर्ड पार्टी ने उसको इतना कर लिया था, सम्मोहित कर लिया था एक तरह से कि वो इस चीज़ को सोच रहे कि कैसे वो आपको सुख दें, किस तरीके से। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको किस तरीके से सुख दें, और इसको कैसा, इसको सबक सिखाएं, इसको 7 जन्म तक याद रहे। इसको ऐसा सबक सिखाएं इसको 7 जन्म तक याद रहे कि काइंदा से कभी इसकी रूह कांप उठे ऐसा कुछ भी सोचने के पहले, ऐसे किसी के भी जीवन में घुस के उसको बर्बाद करने के पहले। ये अभी वो तो सोच ही रहे हैं, पर देखो इनका नज़र आपके ऊपर भी है। आपके जो पर्सन है ना उनका नज़र आपके ऊपर भी है। वो देख रहे हैं कि आप कैसे हो, सही हो कि नहीं। आप तक तो वो पहुंचेंगे, उनका मर्तब है, वो आप तक पहुंचेंगे, आपसे प्यार दिखाएंगे, आपसे कनेक्ट रहेंगे, आपसे जुड़ेंगे, आपसे जुड़ाव महसूस करेंगे। उन्हें मालूम है कि आपने संघर्षों में, ये आस्तीन का सांप जो था ना, इनको याद आ रहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो बिल्कुल सांप की तरह आपके और इनके रिश्ते को खाने के लिए बैठा हुआ था। लेकिन सही समय पर चूंकि आप में बुद्धिमत्ता थी तो आपने कभी इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आप समझते थे कि एक दिन इनको अक्ल आएगी, तो वो हुआ भी कि एक दिन अकल आनी थी, तो ये अकल आ भी गई है। यहाँ पर इनको समझ में आ गया है। अब ये उस तलवार को लेकर के बैठे हुए कि अगर अब मुझे वो पर्सन दिखा थर्ड पार्टी आपके और इनके बीच में, तो वो इसको अच्छे से सबक सिखाएंगे। उनको ये लग रहा है, उनको ये समझ में आ रहा है कि वो अपने जीवन में आपका प्यार चाहते थे। खैर, उनको मालूम है कि उन्होंने अपने जीवन के बहुत सारे वर्ष खराब किए हैं, बहुत सारे महीने खराब किए हैं। मोस्टली लोगों के लिए 1 साल से लेके 10 साल तक का समय अब जो भी आपने गुजारा है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी खराब हुआ है। 1 साल से लेके 10 साल तक का समय, मिनिमम 10 महीने, मैक्सिमम 10 साल आपके जीवन के थर्ड पार्टी की वजह से ख़राब हुए हैं। उसका वो हिसाब चुकता करना चाहते हैं। आपके पर्सन उसका हिसाब किताब चुकता करना चाहते हैं। आपको जीवन में कुछ अच्छाई देना चाहते हैं, आपके जीवन में कुछ भलाई करना चाहते हैं, आपके जीवन में कुछ पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं। उनको मालूम है कि उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसा कर दिया है जो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी अब उनके मन में यही है कि थर्ड पार्टी को तो सबक है तो है ही, तो थर्ड पार्टी तो रो ही रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी का तो सारा किस्सा ही ख़राब हो गया। वो तो ये चाह रही थी कि वो सारा चीज़ें अच्छी हो जाएं, पर क्यों तो उसका सारा चीज़ें पोल पट्टी सामने हो गई, खुल गई, तो उसको तो ये लग ही रहा है कि कहाँ गड़बड़ा गए हैं हम। चलो कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, यहाँ पर कुछ और भी थॉट प्रोसेस देखते हैं क्या किसके लिए। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए। ओके, देखिए सेपरेशन का कार्ड, एंड मेक द एफर्ट, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। एक कार्ड और, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ठीक है, अब आपके वर्थ वेटिंग फॉर भी आया। आपने जितना भी इंतज़ार किया ना इस रिलेशन में, आपको इसका फल मिल रहा है, इसका फल आपको मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि सेपरेशन, जो सेपरेशन में आप गए हो, जिस सेपरेशन में आप अब तक जिए हो, जिस सेपरेशन के साथ में आप अब तक रहे हो, आपको कष्ट तो है ही। आपको मन में लगता था कि किसी दिन मेरे पर्सन की आंखों में पट्टी बंधी है वो हटेगी और इसको समझ आएगा, और वो चीज़ हुई। इनको बहुत तकलीफ हो रही है इस समय इस चीज़ को जान करके, जो सेपरेशन है आप दोनों के बीच आया है, वो जो टाइम गुजर गया है वो वापस नहीं आ सकता है। वो वापस नहीं आ सकता। वो उस टाइम में आपको कितना कुछ दे सकते थे, वो उस टाइम में आपके साथ कितनी अच्छी अच्छी बातें कर सकते, तो उनको लग रहा है कि वो चीज़ हुई ही नहीं है अब तक भी, तो इसको इस बात का बहुत कष्ट हो रहा है। प्लस अब ये एफर्ट्स भी लगाना चाहते हैं, ये सारे एफर्ट्स आपके साथ करना चाहते हैं, ये सारे एफर्ट्स आपके साथ में जाना चाहते हैं, ताकि अब जितना भी समय है उस प्यार को दिखाना चाहते हैं। और इनको मालूम है कि ये आपको यकीन दिला पाएंगे कि आप इनके साथ हो तो आप बिल्कुल सेफ़ हो, आप इनके साथ हो तो ये बिल्कुल सेफ सिचुएशन है आपकी। यहाँ पर इस चीज़ को वो आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है,
हालांकि आप इस चीज़ को समझते हो, आप ये भी जानते हो कि डेफिनेटली ये चीज़ सेफ है, ये चीज़ सबसे बेहतरीन है, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को लेकर के खुश हो कि चलो इसको अकल आ गई, इस चीज़ से लेकर के आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, ठीक है ना। सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो तो आप इसको इस रीडिंग को क्लेम करिए, वो वीडियो लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके आप इस रीडिंग पे क्लेम कर सकते हैं। अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, किसी भी सर्विस के लिए आप मुझसे इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। कॉल नहीं करिएगा क्योंकि कॉल नहीं उठाया जाता है, और आप बस इस पर याद रखिए कि आपको बात करनी है तो सिर्फ मैसेज के थ्रू आप पहले मुझसे कनेक्ट होइए, ठीक है। और चलो अभी हम यहाँ पर एक लेते हैं, यहाँ पर है सेल्फ वर्दी का जो कार्ड यहाँ पर है इनका, दिख रहा होगा आपको। हम इनके लिए रीडिंग निकाल लेते हैं। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, चलिए आप मुझे बताइए कि इनके लिए क्या सिचुएशन है। चलिए मैं ये वाला डेक ले लेती हूँ, दूसरे डेक से निकालती हूँ, उसके कार्ड ज़्यादा यहाँ पड़े। सेल्फ वर्थ के लिए क्या सिचुएशन है, क्या उनके लिए गाइडेंस है। जो लोग चाहते हैं कि उनका भी यहाँ पर रीडिंग हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट छोड़िए, कुछ भी लिखिए। सेलिब्रेशन इज़ देयर, आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आने वाला है, अपना लाइफ सेलिब्रेट कीजिए, लाइफ फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कीजिए। आप कुछ करिएगा, आप खुश रहें, यही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और देखते हैं सुधांशु त्रिपाठी, ठीक है, सुधांशु त्रिपाठी जी का यहाँ पर एक मैसेज है, हम इनके लिए भी कार्ड निकाल लेते हैं। तो सुधांशु त्रिपाठी जी, आपको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस प्राप्त हुआ है, आप उस एक्सपीरियंस पे चलिएगा क्योंकि आपके लिए वो बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप अपने थॉट प्रोसेस के साथ वर्क करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। एक्सपीरियंस जो मिल रहा है ना जीवन का, वही आपको आगे लेके जाएगा। सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक करना ही है आप लोगों को। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।